कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। उसने कैप्टन से क्रिप्टन को जाकर सारा हवाला दिया। इस हमले के बाद अंग्रेजी फौज में बाबूराव और वेंकटराव की दहशत बन गई। उन्होंने पकड़ने की अंग्रेज़ों की सारी योजनाएं विफल हो रही थी। दो टेलीग्राम ऑपरेटर्स की मौत से कैप्टन क्रिप्टन आग बबूला हो गया। इस घटना की जानकारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को मिलते ही उसने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दिया और बाबूराव सेठमाके को पकड़ने के लिए नागपुर के कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया गया। कैप्टन शेक्सपियर ने वीर बाबूराव सेठमाके को पकड़ने के लिए उनकी बुआ रानी लक्ष्मीबाई अहेरी की जमींदारी थी, उन्हें अपना माध्यम बनाया और बदले में बाबूराव सेठमाके की जमींदारी के 24 गांव और वेंकटराव राजेश्वर गोंड की जमींदारी के 68 गांव यानी कुल 91 गांव बैठ कर इनाम देने का लालच दिया। साथ ही मना करने पर अहेरी की जमींदारी जब्त करने की धमकी दी। रानी लक्ष्मीबाई लालच में आ गई और बाबूराव को पकड़ाने के लिए अंग्रेज़ों से मिल गई। बाबूराव इस बात से बेखबर थे कि बाबूराव अपने साथियों के साथ घोट गांव में पेरसा पेन पूजा में आए हुए थे। ये खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों तक पहुंचाई और वे बाबूराव को पकड़ने के लिए घोट के पास पहुंचे। बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर अंग्रेजी फौज ने पकड़ने में नाकाम रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। इस हार के बाद शेक्सपियर बौखला गया। उसने घोट के जमींदार पर कब्जा कर लिया। इधर अचानक से हुए युद्ध में बाबूराव के कई साथी मारे गए, साथ ही आम लोग भी इसकी चपेट में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चनें आने लगी। उनके और उनके साथियों की जमींदार जब्त कर लिए गए। वेंकटराव जंगल में छिप गए। जंगों सेना बिखरने लगी और बाबूराव अकेले पड़े। लक्ष्मीबाई पर और दबाव बनाया और लक्ष्मीबाई को बाबूराव के अकेले पड़ने की खबर मिलते ही उसने बाबूराव को पकड़ने के लिए रोहिलों की सेना को भोपालपट्टनम भेज दिया। बाबूराव वहाँ कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। रात को नींद में रोहिलों ने पकड़ लिया। उस वक्त बाबूराव ने उन्हें विरोध करते हुए उन्हें अपने काम के उद्देश्य को समझाया और सही समय देखकर चुपके से वहाँ से निकल गए। बाबूराव ले भाई वाला कवर की बात करते हैं। आप स्लाइड दिखा रहे हैं, कैसे चिकन माइक नहीं लाइट है पंद्रह ना आओ ना, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगी। बॉडी में भी बाइक हाँ सारी हो जाना आ जाओ यार। अरे भैया राहुल जी, राहुल भाई अरे बोल जाओ ना, कल भी आओ ना। अरे बोलना पड़ता है आप लोगों को। चलो आओ। कौन बैठा है बाइक में? बाइक के लिए वालों को बोलो आगे आ जाए। हमारे एक लेवल गाँव का है और दूसरा है अपना जामटोला। नहीं, जामटोला है कटंगी के पास में जामटोला रहेगी। चल हो गया। बताए क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद उइके है। मैं अर्पित सेवा संस्था और बिरसा ब्रिगेड का सदस्य हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज कार्यक्रम क्या है हमारा, आज बाबूराव सेठमाके का 189वां जयंती मना रहे हैं हम लोग बिरसा ब्रिगेड एवं अर्पित सेवा संस्था मिलकर के। इसमें हमारे वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हैं। दादा वागदे साहब, US मर्सकोले साहब, DR उके साहब और हमारे बिरसा ब्रिगेड के मातृशक्तियों में मैडम चंद्रकिरण उइके और मैडम संतोषी उइके और हमारे सभी युवा लोग उपस्थित हैं। आज हम हमारे महामानव बाबूराव सेठमाके का 189वां जयंती मना रहे हैं। चूँकि इनका जन्म 12 मार्च 1833 को हुआ था चंद्रपुर गढ़चिरौली आंध्र प्रदेश में। चूँकि इन्हें उस समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ और आदिवासी समाज के ही लिए नहीं वरन समूचा समाज और देश के लिए इन्हें लड़ा और सभी लोगों को उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का जो अत्याचार चलता था उस अत्याचार से उनको मुक्ति दिलाया। चूँकि ये भी उस ज़माने में एक वीर योद्धा थे। आज इतिहास में आदिवासी महापुरुषों को बिल्कुल भी जगह शासन के द्वारा कहो या आदिवासी समाज की जागरूकता नहीं होने के कारण शायद ये सब महापुरुषों को जगह नहीं मिल पाई है और हमारा आदिवासी समाज हमारे महापुरुषों को जान नहीं पा रहा है।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी चाहूँगा कि ऐसे जो हमारे महापुरुष आदिवासी योद्धा जो इस देश के लिए कार्य किया और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और अपने जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए जो इन्होंने अपनी जान न्यौछावर किया, तो ऐसे महामानव लोगों का भी इतिहास में नाम आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उनका नाम कहीं पर भी लोग नहीं जानते। मतलब आदिवासी समाज तो आदिवासी समाज, उसके अलावा भी लोग नहीं जानते। जैसे अभी बिरसा मुंडा को लोग धीरे धीरे जानना शुरू किए हैं। मैं बिरसा मुंडा टंट्या भील को जानना शुरू किए हैं। जैसे हमारे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश के लिए संविधान लिखा, संविधान में हमको सारे हक और अधिकार दिलाए, उनके कारण जो है हम लोग अभी स्वतंत्र हैं और हम अपने हक और अधिकार जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं। आज बाबूराव सेठमाके जी जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर क्या कुछ युवाओं को आप संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो महापुरुष हैं उनने हमारे देश के लिए बगैर संकोच किए और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर किए, अपने देश के लिए उनने कुर्बानियाँ दी। तो मैं हमारे युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि वो अपने समाज के लिए कार्य करें, अपने समाज को जगाएं, अपने समाज के लोगों के हक और अधिकारों को समझाएं, ताकि हमारा समाज भी अपने हक और अधिकार को समझ सके और सामने लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे कि भाई हमको संविधान ने क्या क्या दिया हुआ है। आधुनिक भारत के जो लिंगो कहे जाने वाले बाबूराव सेठमाके जी है, जिन्होंने एक जंगम सेना की स्थापना किया था, वो जंगम सेना क्या थी, थोड़ा बताएंगे समाज को? जंगम सेना जो है, जंगम सेना में बाबूराव सेठमाके ने वहाँ पर जो उनके जो युवा साथी थे उनके लिए उनने ये बोल के रखा हुआ था कि जो भी गरीब आदिवासी समाज ही नहीं, तमाम जो समाज थे उन लोगों को कैसे अंग्रेज़ों से बचाना है और उन लोगों के लिए जीवन यापन कैसे करवाना है करके। तो इन लोग जो है, जो साहूकार और सेठ लोग थे, उनसे सामान उनके लोग इकट्ठे करके ला करके गरीबों को बांटते थे, जिन पर अंग्रेज अत्याचार किया करते थे। तो उनको खाने पीने की व्यवस्था और उनको अपने जीवन जीने के लिए उन्हें हमेशा उनको समझाया करते थे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद उइके, मैं बिरसा ब्रिगेड का सदस्य हूँ, अर्पित सेवा संस्था का भी सदस्य हूँ।